भजनलाल सरकार के 2024 के बजट पर बोलने का जो अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। वैसे यह बजट सर्व समाज सर्वांगीण विकास हेतु ऐतिहासिक बजट है। इस बजट के माध्यम से राजस्थान की सरकार द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग को महिला, बालक, बेरोजगार, किसान, युवा, एससी और पिछड़ा वर्ग सहित सभी समाजों को उत्तरोत्तर विकास होगा ऐसी आशा करता हूँ। राजस्थान सरकार द्वारा पेश बजट समर्थन करने हेतु खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री ने उदयपुर में ट्रैफिक की सबसे बड़ी और पुरानी समस्या है, क्योंकि यह उदयपुर शहर फेमस टूरिस्ट स्थान है, संभाग मुख्यालय है। यहाँ आए दिन परीक्षाएं होती हैं और हजारों छात्र आते हैं, तो उस समय घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। मुख्यमंत्री ने उदयपुर में ट्रैफिक की बड़ी समस्या को ध्यान में रखते हुए जनता के हित में सिटी स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन तक, उदयपुर कलेक्टर आवास तक एलिवेट रोड के प्रस्ताव को स्वीकार किया है, बल्कि हमारी इस बहुप्रतीक्षित मांग की पूर्ति के लिए बजट भी स्वीकृत किया है। लेकिन उस बजट के अंदर उन्होंने डीपीआर के लिए 5 करोड़ रुपए दिए। मेरा तो मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है, सरकार से आग्रह है कि डीपीआर बन चुकी है, उसका खर्च हमारी नगर निगम ने कर दिया है और उसके साथ साथ सरकार नगर निगम ने मुख्यमंत्री जी और सरकार को यह आश्वासन दिया है कि 75 करोड़ रुपए नगर निगम व्यय करेगा, 75 करोड़ रुपए यूडीए व्यय करेगा और शेष 58 करोड़ रुपए संशोधित बजट में स्वीकार करके इस बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करे, ऐसा मेरा निवेदन है। इसी तरह से उदयपुर से शहर के 6 रोडें हैं शहर में प्रवेश करने, सभी 6 रोडों को 300 करोड़ रुपए से ऊपर की सौगात देकर उदयपुर को इन जाम से मुक्ति दी है, जनता को बहुत बड़ी राहत दी है। उदयपुर में पारस चौराहे पर फ्लाईओवर, जिसके लिए 36 करोड़ रुपया प्रवेश का पहला गेट है, उस पर 36 करोड़ रुपए स्वीकृत करके मैं स्वीकृत किए, उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उसके साथ साथ उदयपुर शहर से सबसे बड़ी समस्या हमारी एयरपोर्ट जाने की है। एयरपोर्ट जाने में विश्व के बड़े बड़े नेतागण से लेकर रोज वीआईपी जाते हैं और 45 मिनट लग जाते हैं इस जाम से। लेकिन उसके साथ देबारी चौराहे से प्रताप नगर रोड के लिए एलिवेटेड रोड के लिए 125 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से आगामी समय के अंदर आग्रह करूंगा कि देबारी से लेकर अगर सेवाश्रम जहाँ तक हमारा फ्लाईओवर है, अगर वहाँ तक फिर 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर का अगर एलिवेटेड बन जाएगा तो मात्र 20 मिनट के अंदर उदयपुर शहर से एयरपोर्ट तक पहुंचा जा सकेगा, ऐसा मेरा आग्रह है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि उदयपुर में जड़ाव नर्सरी कलड़वास, ये भी शहर के अंदर प्रवेश का एक द्वार है, उसके लिए 14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। बड़गांव से कविता, ये नेशनल हाईवे को जोड़ने के लिए 43 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। और उसी के साथ साथ पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, उस कांग्रेस की सरकार ने आज से ठीक 10 जुलाई के दिन 1 वर्ष पूर्व घोषणा की थी कि हम शहर के अंदर 2 हवाई एलिवेटेड बनाएंगे। उसी दिन जनता ने इस बात को कहा था कि ये हवाई है। हवाई इसलिए कि न तो बजट का प्रावधान, न लंबाई का पता, और उन दोनों एलिवेटेड रोड की रामपुरा चौराहे से लेकर और हाईवे तक, और उसके साथ साथ दूसरा फतेहपुरा चौराहे से पुला तक। लेकिन न तो उसका बजट में प्रावधान था, न डीपीआर थी, और न आज 1 वर्ष बाद भी उसका कोई नामो निशान नहीं है। इसी तरह की घोषणाएं करके इस सरकार ने अपने आप को विदा कर दिया, जनता ने इनको विदा कर दिया। इसलिए मुझे यह कहते हुए बहुत हर्ष है कि उदयपुर में आगामी समय में उदयपुर के साथ ही सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले कई वर्षों से इस बार कांग्रेस के इन पिछले 5 वर्षों का दंश इस उदयपुर संभाग ने झेला है। बजट
400 केवीए का ग्रिड स्टेशन स्वीकृत था, उसको केवल पैसे देने पड़ेंगे, उसकी वजह से उसका काम चालू नहीं किया गया। 400 करोड़ जीएसएस स्वीकृत, बजट में प्रावधान भी था, जमीन भी आवंटित, उसके साथ साथ उसकी बाउंड्री बन के लोग कब्जे कर रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस बार अगर आप इस वर्ष से काम चालू करेंगे तो 3 वर्ष फिर इस कांग्रेस के उस दंश को आगामी समय में झेलना पड़ेगा। तो मेरा आग्रह है सरकार से कि उसको किसी न किसी रूप में बजट के इस कार्यादेश जारी करके ये चालू करेंगे। सभापति महोदय, सरकार ने इतने काम किए हैं कि जिसको बोलने के लिए मुझे 10 मिनट का समय माननीय हमारे सचेतक महोदय ने दिया है, तो आप उतना तो कृपा करेंगे ही। सदस्य महोदय, सभी का 7-7 मिनट का समय है। 10 मिनट मुझे दिए हैं, इसके साथ साथ इधर कट जाएगा। दिए हैं मुझे, आवंटित है। नेहरू गार्डन जो फतेह सागर झील के अंदर नेहरू गार्डन है, जिस पे 15 करोड़ दिया है। सुविधा युक्त बस स्टैंड के लिए 15 करोड़ दिया है। धार्मिक स्थल, कई उदयपुर शहर के चारों तरफ धार्मिक स्थल है, उसके लिए 50 करोड़ दिया है। लोक कला मंडल के लिए दिया है। मैं अब अपनी बात को TRI हमारे में बाबूलाल जी सरकार, भजनलाल सरकार का धन्यवाद अर्पित करूंगा कि शहर का सबसे व्यस्तम चौराहा अपना दुर्गा नर्सरी, उस चौराहे के लिए 3000 फीट जो कम से कम 6 करोड़ की जमीन सरकार ने निःशुल्क उपलब्ध कराकर उस चौराहे का विस्तार करके ट्रैफिक जाम से मुक्त किया है। मैं सरकार का धन्यवाद अर्पित करूंगा। मैं एक बात बहुत गंभीर कह रहा हूं, जिसका सदन की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं कि पिछले 5 वर्षों के अंदर इन सरकार ने कहा कि जहां जिसका कब्जा है भूमि, लोगों को राहत देने के लिए हम पट्टे दे रहे हैं। नगर निगम ने जिन पट्टों को UDA ने हस्तांतरित नगर निगम को किए, उन दोनों के बीच में 300 ऊपर पट्टों का गायब कहाँ हुए आज तक पता नहीं है। उसकी जांच करवाई हमारा बोर्ड है, उसके अंदर से 49 पट्टे रद्द किए हैं, जिसकी कीमत कोई भी 1 करोड़ से कम का नहीं है। 1 करोड़ से कम का नहीं है पट्टा। एक पट्टा 3 दिन पहले निरस्त किया है, वो 12,000 फीट का। तात्कालीन आयुक्त हिम्मत सिंह बारट ने 40 रुपये फीट के अंदर 4000 फीट जमीन 1.5 करोड़ रुपया कांग्रेस सरकार के इशारे से आवंटित की और हमारी सरकार ने, हमारे बोर्ड ने 4 दिन पहले उसको निरस्त किया है। मैं आदरणीय मंत्री महोदय से और सरकार से आग्रह करूंगा कि ये मुद्दा विस्तार से मैं आगे चर्चा करूंगा कि आप उदयपुर के लिए ऐसा ताज्जुब के SOG की जांच की, FIR दर्ज हुई है, लेकिन एक की कार्रवाई आज तक नहीं हुई है, क्योंकि सरकार उस संबंध में काम नहीं करेगी। बड़े बड़े घोटाले हैं। तो मेरा तो आपसे आग्रह है कि आप सोचोगे कि सारी फाइल की कॉपियां मेरे पास हैं। UIT का रेलवे से 30 फीट दूरी पर सारा, जबकि नियम है कि 30 मीटर तक कोई स्वीकृति नहीं जाए, बहुमंजिली इमारत खड़ी कर दी है। सारे विभाग के अधिकारियों ने उसके अंदर लिख के दिया है कि यहाँ नई स्वीकृति की जा सकती, नहीं बनाया जा सकता है। उस पट्टे को आज से 4 दिन पहले रद्द किया है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि किसी न किसी रूप में किसी स्वतंत्र बड़ी एजेंसी से जांच करके, और न्यायिक आयोग भी अगर गठित करना पड़े तो ये कम होगा। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इसे निश्चित रूप से सरकार इसमें से करेगा। इसके साथ साथ पिछले समय में ये सरकार जाने वाली थी, इनको लग गया था उदयपुर के अंदर कम से कम 60 अपने चाहे तो भूमि बांट दी मात्र 56 रुपये में, जिसकी आप सुनो सही आपके कारनामों की कथा। हाँ, उधर ही बोल रहा, आपको तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप डिस्टर्ब करो। 56 रुपये फीट, जहाँ उदयपुर के अंदर 2000 रुपये फीट से कम की जगह नहीं है, सब पट्टे बांध दिए। मैं अंत में बस एक बात कह रहा हूँ कि हम विपक्ष के नेता केंद्र के जिन्होंने, अरे और जोर से बोल रहा हूँ, सुन लो आप, कि हमारे विपक्ष के नेता जिन्होंने इस हिंदू समाज के लिए जो टिप्पणी की है
वो निंदा, उसकी निंदा करता हूं और मैं सदन से आग्रह करूंगा कि जिसको हिंदू समाज को हिंसक बताए उसके लिए यह सदन निंदा प्रस्ताव पारित करे, इसकी मैं मांग करता हूं। और जो आपने इस बजट के ये बोलने का मुझे अवसर दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।